मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। लाइट ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से मैं एवेंजलिस्ट समी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब खुश रहें, खुर्रम रहें और खुदा में शादाब रहें और हमेशा खुदा के नाम को जलाल देते रहें। मेरे व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इमसाल 10 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ूँगी, जिसमें लिखा है, सलमान की इमसाल 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, दाना बेटा बाप को खुश रखता है लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। दाना बेटा बाप को खुश रखता है लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। मेरे अजीज़ों, अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो आज हर माँ बाप ही अपने बच्चों से, उनकी रविशों की वजह से, उनके इखलाक की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि आजकल औलाद जो है वो माँ बाप की ताबे होने की बजाय वो चाहते हैं कि माँ बाप हमारे ताबे हो जाएं। वो माँ बाप का हुक्म मानने के बजाय वो कहते हैं कि माँ बाप हमारा हुक्म माने, जिसकी वजह से जो होता है, बेटा जो बाप को खुश रखता है लेकिन अहमक की जो माँ है उसके लिए उसका बेटा क्या है, गम है। गम माँ के लिए हो या बाप के लिए हो, गम गम ही होता है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से देखें तो एली काहिन के साथ एक वाक़या पेश हुआ। मैं आपके सामने वो वाक़या थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ। पहला शमूएल 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इस्राएल फ़लस्तीनियों के आगे से भागे और लोगों में बड़ी खूनरेज़ियाँ हुई और तेरे दोनों बेटे खुफनी और फ़िखास भी मर गए और खुदावंद का संदूक छीन गया। मेरे अजीज़ों, एली काहिन के जो दोनों बेटे थे, खुफनी और फ़िखास, अगर आप बाइबल मुक़द्दस में इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो ये नहायत बदतमीज़ किस्म के बच्चे थे जो अपने बाप को खुश नहीं कर सके, बल्कि इनकी वजह से इनके बाप का जो गम है वो बढ़ गया। लेकिन ये जो थे अपने बाप के लिए एक हिसाब का समझे फंदा बन गए कि जब इनके बाप ने इनके मरने की खबर सुनी तो वो गिरा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की जो हड्डी थी टूट गई और वो वहीं पर मर गया, क्योंकि वो बूढ़ा था। मेरे अजीज़ों, आजकल यही हाल है कि हमारी औलाद जो है हमारी फर्माबरदार नहीं है। इब्लीस ने हमारी औलाद के ज़हनों को इस कदर बदज़न कर रखा है कि वो अपने वालिदैन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन एली काहिन को पता था कि उसके बेटों का किरदार ऐसा है, फिर भी वो अपने बच्चों से प्यार करता था, जबकि उसे चाहिए था कि वो खुदा से प्यार करे। वो उनसे ज़्यादा प्यार करता था, उनको ज़्यादा इज्जत देता था। उनकी जो बदकारी के बावजूद भी उन्हें कहानत के ओहदे पर उसने क्या किया, मुकर्रर कर दिया कि मेरे बेटे जो हैं वो कहानत करेंगे। हालांकि उनके इस रवैये से जो लोग थे वो कहानत से पीछे हटते जा रहे थे। वो जो थे, आने वाली जो औरतें थी उनके साथ बदफाली करते थे और हर तरह की यानी कि बदकारी उनमें मौजूद थी। और एली काहिन को ये सब पता था, लेकिन क्या कि उसे चाहिए था कि वो अपने बच्चों को समझाता या उन्हें इस ओहदे पे ना फाइज करता। लेकिन उसने ये समझे कि खुदावन के काम में क्या हो गया, मिलावट हो गई। यानी कि औलाद हमारी बुरी है, हम फिर भी उस औलाद की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो गए कि हम खुदा के काम को भी सीरियसली नहीं ले रहे, जबकि हमें चाहिए कि खुदा के काम को सीरियसली लें। अगर हमारी औलाद भी इस काम में वफादार नहीं तो हमें अपनी औलाद को भी साइड पे कर देना चाहिए, क्योंकि ये खुदा का मामला है। ये ऐसे खुदा का मामला है जो आसमान और ज़मीन को खलक करने वाला खुदा है। एली काहिन ने ऐसा नहीं किया, उसे अपने बच्चों से मोहब्बत थी। वो यूँ कहें कि मोहब्बत में अंधा हो गया था। उसे खुदा की मोहब्बत, खुदा के कायदे कानून उसको नज़र नहीं आ रहे थे कि खुदा के हैकल के भी कुछ दस्तूर हैं जिन्हें हमें बरकरार रखना है।
जब फ़लस्तीन उन पर आ गए, चढ़ गए, चढ़ाई कर ली, तो उसके बेटे क्या हुए, मारे गए। और उनकी ये खबर सुनकर उनका बूढ़ा बाप जो था वो गिरा और उसकी क्या हुई, गर्दन की हड्डी टूटी और वो मर गया। इसीलिए कहा गया कि बेटा जो है बाप को खुश करता है, और अहमक बेटा ऐसा जिसकी वजह से उसकी माँ का गम बढ़ जाता है। यहाँ एक इंसाफ नहीं हुआ। एक तो हैकल के अच्छे ओहदे पर फाइज थे और उनमें बुराइयाँ थी। जब भी हम खुदा के कलाम को या हैकल की खिदमत करें तो हमें अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम जैसे हैं, जिस हाल में हम खुदा का काम करते जा रहे हैं, हम में बुराइयां हैं, हमें बिदते हैं, हम हर तरह के शराब नशा भी करें तो हम कह के हम खुदा का काम कर रहे हैं। बस हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं। बेशक वो हम कितनी भी बदी में रह कर रहे हैं, बस हमें ये पता है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं। जबकि खुदा को ऐसी बदफेलियाँ, ऐसे गुनाह में खुदा का काम हम नहीं कर सकते। एली काहिन ने अपने बेटों को फायज किया, उनमें बदफालियाँ आई जिसकी वजह से उनके बाप का गम बढ़ा। उससे उनके मरने की खबर सुनकर उसका बाप जो था वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। और एक तरफ अगर हम लें, अच्छी औलाद जो है बाप के लिए क्या होता है, खुशी का बाइस होता है, वालिदैन के लिए खुशी का बाइस होता है। तो यहाँ मेरे अजीज़ों में बात करूँगी सैमुअल की। हन्ना बे औलाद थी, एली काहिन औलाद वाला था। हन्ना ज़ार रो रही है आके हैकल में, क्या खुदावन मेरी औलाद नहीं है, मुझे औलाद वाली कर दे। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। फ़क्त उसके होंठ हिल रहे थे और वो एक फर्जंद मांग रही थी खुदा से कि खुदावन मुझे औलाद वाली कर दे, मैं बांझ नहीं रहना चाहती। जब उसने खुदा से इतनी तड़प से ये बेटा मांगा तो खुदा ने उसे सैमुअल जैसे बेटे से नवाजा। और सैमुअल को जब हन्ना ने दूध छुड़वाया तो उसे खुदा की हैकल में खिदमत के लिए क्या कर दिया, मखसूस कर दिया और उसे खुदा की हैकल में छोड़ दिया। और सैमुअल जो था छोटा सा खुदा का बंदा, खुदा के काम के लिए मसा हो गया। उसे मसा कर दिया गया कि ये खुदा की क्या करेगा, खिदमत करेगा। यानी कि ये है कि हम अपने बच्चे को छोटी उम्र से गाइड कर रहे हैं कि हैकल में छोड़ रहे हैं कि वो खुदा का फर्जंद बन जाए, खुदा का मखसूस मसा किया हुआ बन गया है। सैमुअल खुदा का मसा किया हुआ बंदा बन गया और खुदा ने उसमें अपना जलाल ज़ाहिर किया। वो जिस तरह कदो कामत में बढ़ा, खुदा की रफ़ाकत में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और खुदा से इस कदर लेस हो गया तो उसने खुदा की एक भी बात को मट्टी में नहीं मिलने दिया। इस कदर खुदा से प्यार करने वाला खुदा का बंदा था सैमुअल। हन्ना जो थी बांझ थी, खुदा ने हन्ना की दुआ को भी सुना और खुदा ने फिर उसे ऐसा बेटा बख्शा कि उसने खुदा की कोई बात मिट्टी में नहीं मिलने दी। उसने खुदा की हर बात को सामने रखा, मद्देनज़र रखा और कोई ऐसा काम नहीं किया। और कहा जाता है कि बाकायदा नबियों का सिलसिला सैमुअल से शुरू हुआ और सैमुअल उम्र में भी छोटा था। खुदा ने उसे मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात से आगाह किया। यूँ सैमुअल कदो कामत में बढ़ता गया और खुदा के साथ रहा। जब हम प्रॉपर तौर पर खुदा के साथ चलते हैं, उसके रफ़ाकत में लेस होते हैं तो गुनाह हमारे करीब नहीं आता। जबकि अगर एली काहिन के बेटों को देखें तो वह मखसूस तो खुदा की खिदमत के लिए हुए थे, लेकिन उनके काम जो थे वो खुदा की खिदमत करने के लायक नहीं थे। वो औरतों के साथ बदफालियाँ करते थे, बहुत बुरे काम करते थे वो, और जबकि खुदा को ऐसे काम पसंद नहीं है। खुदा को पसंद आया तो सैमुअल का किरदार, सैमुअल की वफ़ादारी, उसकी माँ की वफ़ादारी कि उसने बचपन ही से उसे खुदा की राहों पर गामज़न कर दिया कि मेरा बेटा खुदा की राहों पर चले, खुदा की बातों को समझे, खुदा की बातों को ध्यान करे। आज जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो जब वो गाली देता है तो हम खुश होते हैं। आपने सुना हमारे बेटे ने गाली दी, देखो इसके मुंह से कितनी अच्छी लग रही है गाली।
अगर हमें उस वक्त बच्चे की गाली अच्छी लग रही होती है तो बच्चे के माइंड में ये बात बैठ जाती है छोटे होते से ही कि मेरी गाली को पसंद किया जा रहा है। इसी तरह वो अपनी गालियों को कंटिन्यू करता ही रहता है। और जब बड़ा हो जाता है फिर हम उसे मारते हैं कि तुमने गाली दी, तुमने गाली क्यों दी, जबकि बचपन में हमें उसकी गालियाँ अच्छी लग रही थी। तो उस वक्त बच्चा भी पिक कर रहा है कि मेरी इस बात से खुश हुआ जा रहा है, तो वो बात को उसी तरह बढ़ा रहा है। जिस तरह कदो कामत में बढ़ा उसकी गालियों की रूटीन भी बढ़ रही है। अगर हमारा बच्चा किसी को कोई चीज़ चोरी करके आ गया है तो उसने बता दिया मम्मा आज मैंने ये किसी की चीज़ चोरी कर ली है, तो मम्मा ने बोला अच्छा कोई बात नहीं। यानी कि क्या हो गया, हम बचपन ही से अपने बच्चे को यानी कि मना नहीं कर रहे कि बेटा आज तो आपने ये काम कर लिया है, आइंदा को आपने ये काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे बड़े होकर चलना है। और हन्ना ने ऐसा ही किया। हन्ना जब तक बेऔलाद रही उसके दिल में दर्द था। बेऔलाद होने का बहुत बड़ा सदमा होता है। माशरे में लोग जीने नहीं देते बांझ औरत को। खुदा ने हन्ना के दर्द को फील किया, उसे औलाद बख्शी। और हन्ना ने भी ऐसी वफादारी दिखाई। उसने कहा कि खुदा ने मुझे फ़र्जंद दिया है और उसने उसे खुदा के रास्ते पर चलाना शुरू कर दिया। और वो बेटा भी ऐसा रहा कि उसने खुदा के मुंह की किसी बात को मट्टी में नहीं मिलने दिया। आज हमारा बच्चा जब 15 साल का 16 साल का हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर हम उससे तंबी करना नसीहत करना शुरू करते हैं, जबकि ये तो उम्र अभी उसकी हमारे हाथ में आने की नहीं है। शुरू से छोटे ही से उसकी गलतियों को सुधारना चाहिए। बच्चों की उसे बताना चाहिए कि बेटा ये रास्ता गलत है, ताकि जिस तरह वो कदो कामत में बढ़ेगा उसके जहन में ये बात होगी कि मेरी मम्मा ने मेरे पापा ने मुझे ये बात से मना किया तो मैंने मना हो जाना है। मेरा बेटा है अभी, वो तकरीबन 6 साल का है। इस 11वें की 2 तारीख को वो 6 साल का हुआ है। तो वो अपने पापा का लाडला है, इसलिए पापा की बात वो नहीं सुनता। लेकिन जहाँ तरबियत की बात होती है मैं उसे बहुत गाइड करती हूँ। उसे मैं बाइबल की वर्सेस याद करवाती हूँ। बाइबल के पुराने अहदनामे के नाम मैंने उसे रात को बोला कि बेटा आपको ना मैं नाम याद करवाती हूँ बाइबल के, आप नाम याद करो, फिर हम अपने प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे तो आप उन बाइबल्स के नाम को लोगों से शेयर करना। तो मेरे बेटे ने रात को 14 बाइबल के नाम, अहद अतीक की 14 किताबों के नाम रात को ही मुझे याद करके सुनाए। मेरा दिल खुश हुआ। मैंने बोला वाकई कभी कभी हमारी तरबियत जो है बाद में हमारे लिए गम बन जाता है। हमें छोटे होते से ही अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, नसीहत करनी चाहिए, क्योंकि ये उम्र उनकी ऐसी होती है कि उनके दिल में माँ बाप का डर खौफ होता है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने ये बुरा काम किया तो हमारे मामा पापा हमें मारेंगे, डांटेंगे हमारे वालिदैन हमें। लेकिन जब 15 साल 13 साल इससे ऊपर की एज होती है, बच्चों को जब हम समझाएं तो हमारी बात नहीं समझेंगे। छोटी उम्र से ही हमें उन्हें गाइड करना चाहिए, उन्हें कलाम की बातें शेयर करनी चाहिए। मेरा जो बेटा है वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो फेसबुक में भी उसके छोटे छोटे से पैगाम मैं शेयर करती हूँ, ताकि उसका जो है हौसला बढ़े कि हम अगर मेरी मम्मा और मेरे पापा पास्टर हैं और ये पास्टर की खिदमत कर रहे हैं तो वो भी इन बातों को पिक करता है। और जो मैं उसे कलाम में से कुछ कहती हूँ तो वो उन बातों को प्रॉपर तौर पर अपने माइंड में बिठाता है। ये उम्र है बच्चों के समझने की और माँ बाप के उन्हें गाइड करने की। तो हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही ऐसा गाइड करना चाहिए कि जिस तरह एली काहिन के बच्चे बुढ़ापे में उसका गम बढ़ गया ये ख़बर सुनकर कि उसके जो शरीर और बदकार बेटे थे वो मारे गए हैं और अहद का संदूक भी छिन गया है, तो वो गिरा और उसकी हड्डी टूट गई गर्दन की और वो वहीं पे मर गया। लेकिन सैमुअल जो है खुदा का चुनीदा बंदा और खुदा का ब्लेसफुल खादिम,
उसकी माँ के लिए कितना फ़ख्र है कि उसकी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत की है कि आज उसका नाम किताब मुक़द्दस में दर्ज है और लोग अच्छे लफ्ज़ों से हन्ना को और उसके बेटे को याद करते हैं। लेकिन बुराई अगर देखें तो एली काहिन के बच्चों को, उनके किरदार को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाइबल में दर्ज हो चुके हैं। सो मेरे अजीज़ों, अच्छा और बुरा किरदार हमारे सामने है। दाना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। आज हमें देखने और समझने की ज़रूरत है कि हमें दाना बेटा बनना है कि अहमक। फ़ैसला आप तमाम सुनने वालों के हाथ में है। सो मेरे इस छोटे से पैगाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी सिस्टर समिया को हमेशा दुआ में याद रखिएगा। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारे चैनल लाइट ऑफ गॉड को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी कोई मेरा नया मैसेज हो जिसमें हमारी तरबियत और नसीहत के लिए पाक कलाम में से बहुत सी बातें हों, तो आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।